बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो चैप्टर नंबर 2 है किताब का। ये नाम क्या है इसका? बुक्स ऑफ। ये आप इसके ऊपर आप लिखें स्पेशलाइज बुक्स। क्या लिखें आप? स्पेशलाइज बुक्स। इधर से आपको 4 से 5 सवालात पेपर में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से, इसलिए बता रहा हूँ थोड़ा जो। और वो सारे सवालात जो है वो न्यूमेरिकल नहीं, थ्योरेटिकल मसला ही सारा। क्या लिखेंगे आप? देखो, एक होता है डॉक्टर, वो किसी मसले को डील कर लेता है, लेकिन होता है स्पेशलाइज्ड डॉक्टर। मतलब उसको क्या, उसका क्या मतलब? वो पार्टिकुलर मतलब कार्डियक हो सकता है, अमराज कल्ब के को देख रहा होगा, अमराज कल्ब, ठीक है। अच्छा, या फिर कार्डियो बोल दिया मैंने बेटा, बोल दिया, कार्डियो बोल दिया। उसको न्यूरो बार बार लगा, पता नहीं न्यूरो तो का मसला, तो इसको मेरे ख्याल से साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए इसको। वो भी आर्मी वाले, वो ऐसा इलाज का है, वो तो पूरी इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर लेगा वो, अंदर क्या क्या भरा पड़ा है। आर्मी वाले जो है ना, तो आर्मी वाले साइकेट्रिस्ट तो बेहतरीन होते हैं, सारी इंफॉर्मेशन डाउनलोड रहती है। आपको पता ही नहीं लगा, इंफॉर्मेशन डाउनलोड भी हो गई, आप सारे सच खुद ब खुद उगलना शुरू कर देते। बहरहाल, तो इस तरह हमने जब अकाउंटिंग परफॉर्म करना शुरू की, तो बेसिकली हमने तमाम ट्रांजैक्शंस को एक ही किताब में रिकॉर्ड किया। उस किताब का नाम था जनरल जर्नल। लेकिन जब बारी आती है स्पेशलाइज्ड बुक की, तो 6 किताबें मेंटेन की जाती है। कितनी? 6 बुक्स। तो अगर आपको बोले भाई कितनी प्राइमरी बुक्स है जिसमें से ट्रांजैक्शन गुजर कर लेजर तक पहुंचती है, तो आप बोलेंगे 1 नहीं 6। इसको किताब को बंद करें, जो मैं बोल रहा हूँ सुनते हुए। पहली बुक का नाम है सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल। पहली बुक का नाम क्या है? सेल्स डे बुक, या चले देख भी लें, कोई मसला नहीं है, सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल। दूसरी बुक का नाम क्या है? सेल्स रिटर्न डे बुक या सेल्स रिटर्न जर्नल। तीसरी बुक का नाम क्या है? परचेजेस डे बुक या परचेज जर्नल। चौथी बुक का नाम क्या है? परचेज रिटर्न डे बुक या परचेज रिटर्न जर्नल। ठीक है जी। अब एग्जामिनर सरप्राइजिंगली इस्तेमाल करेगा लफ्ज, तो आप परेशान तो नहीं होंगे। एग्जामिनर ने बोला रिटर्न इनवर्ट जर्नल, मतलब सेल्स रिटर्न जर्नल। एग्जामिनर ने बोला रिटर्न आउटवर्ड जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल। तो इसका मतलब क्या हुआ? सेल्स रिटर्न, अच्छा लिखा हुआ भी है। मैं बोलूं ये जवाबात कैसे आ रहे हैं? दुख की बात है। अच्छा, 6 बुक्स में से कितनी बुक्स के नाम लिए? 4 बुक्स के नाम दिए। अब सुनिएगा, बिजनेस में सबसे ज्यादा होने वाली ट्रांजैक्शन सेल और परचेज की, तो इनकी तादाद या इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है। तो जरा समझिएगा, और सबसे ज्यादा बिजनेस में सेल कैश पे होगी, उधार पर होगी? पता ही नहीं है बिजनेस का। सबसे ज्यादा बिजनेस में जो सेल होती है किस पे होती है? उधार पर। बिजनेस में आमतौर पर उधार की सेल 80% है, तो कैश सेल 20%। समझे बात या नहीं? तो बिजनेस में सबसे ज्यादा सेल में होने वाली सेल कौन सी है? क्रेडिट सेल। और बिजनेस में सबसे ज्यादा होने वाली सेल क्या है? अगर आपका बिजनेस रिटेल नहीं है, कौन सा बिजनेस है? रिटेल नहीं, तो रिटेल में ज्यादा सेल कैश सेल होती है। जैसे आप कोई कैंटीन चला रहे हैं, आप कोई चाय का रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ढाबा चला रहे हैं, उसमें कैश सेल है आपकी। आप खरीदेंगे उधार पर, बेचेंगे ज्यादातर कैश में, लेकिन कुछ लोग वो भी कमा लोगे, वहां भी आपसे उधार करके चले जाएंगे, होंगे वहां।
कुछ ना कुछ तो उधार वाले होंगे, है ना। ओके, जैसे केबिन पर ज्यादातर क्या होती है, कैश सेल होती है, लेकिन हम केबिन पे उधार कर जाते हैं, बुरे हालात हो जाते हैं कभी कभी, हाँ ठीक है, तो उधार चल जाता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादा क्या होती है, कैश सेल। अगर आप रिटेल बिजनेस नहीं है, अगर आप रिटेल बिजनेस नहीं है, उससे पीछे आता होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर, तो फिर आपकी ज्यादातर सेल क्या होगी, क्रेडिट सेल। तो बिजनेस में सबसे तो होने वाली ट्रांजेक्शन कैश क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। तो इस ट्रांजेक्शन को एक जगह रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशलाइज्ड बुक बनाएंगे, सेल्स डे बुक या सेल्स। मुझे सुन ले भाई, मुझे सुन ले, लिखा हुआ तो है, 10 बार पढ़ लेना वहां से। जब पढ़ाता हूँ तो वहां पढ़ ले हो, तो जब पढ़ने का बोलता हूँ तो पढ़ा नहीं जाता वहां पर। सेल्स डे बुक या सेल्स जर्नल, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होंगे। तो अगर हम बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जितना हमारे बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री अगर हम इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम क्रेडिट सेल को जनरल जर्नल में नहीं बल्कि सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड करें। तो सेल्स डे बुक इज द बुक मेंटेन टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स, कैश सेल भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेल्स डे बुक इज द बुक टू रिकॉर्ड, सेल्स डे बुक इज द बुक टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल्स रिटर्न डे बुक। तो रिटर्न आमतौर पे वही करता है जिसने हमसे उधार में चीज खरीदी होती है। तो आप बंदे का नाम ही क्या कर रहे होते हैं, बंदे का नाम ही क्रेडिट कर रहे होते हैं और सेल रिटर्न डेबिट कर रहे होते हैं। इसका मतलब उसने उधार में खरीदा होता है ना, आमतौर पे कैश से रिटर्न ना होने के बराबर होती है। तो रिटर्न की जितनी भी आपने एंट्री देखी है वो सारी सारी कौन सी, क्रेडिट सेल रिटर्न। तो सेल्स डे बुक में क्रेडिट सेल्स रिकॉर्ड होगी, कैश सेल रिकॉर्ड नहीं होगी। आवाज नहीं आ रही। और सेल्स रिटर्न डे बुक में क्रेडिट सेल रिटर्न रिकॉर्ड होगी, कैश सेल रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोग? अच्छा, फिर आती है बात किसकी, परचेजेस की। तो परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होगी, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगी। और परचेज रिटर्न डे बुक में, रिटर्न आउटवर्ड्स डे बुक में क्रेडिट परचेज रिटर्न रिकॉर्ड होगी, कैश परचेज रिटर्न रिकॉर्ड नहीं होगी। तो 4 बुक्स 4 काम हो गए, क्योंकि बिजनेस की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन ये है। अच्छा, अब एक बुक का नाम है कैश बुक। उसमें हम कैश का आना और कैश का जाना रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो कैश बैंक में हो चाहे वो कैश इन हैंड हो। तो हम कैश बुक में 2 कॉलम बनाते हैं, 2 डेबिट कॉलम 2 क्रेडिट कॉलम। एक डेबिट कॉलम कैश इन हैंड का, एक डेबिट कॉलम कैश एट बैंक का, और एक डेबिट कॉलम क्रेडिट कॉलम कैश इन हैंड का, और एक क्रेडिट कॉलम कैश एट बैंक। तो कैश बुक में हम क्या रिकॉर्ड करेंगे, रिसिट्स एंड पेमेंट्स। क्या? तो अगर आपने कैश में गुड्स बेची हैं तो पैसा रिसीव हुआ है, तो कैश सेल सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होगी, समझा? अब जरा गलती हो जाएगी। कैश बुक में कैश सेल से मिलने वाले पैसे रिकॉर्ड होंगे। तो जैसे कैश बुक में आपने कहा, मिसाल के तौर पे कैश डेबिट कितने से, 1 लाख से। रेफरेंस किसका आया कैश बुक में, सेल्स का। जैसे टी अकाउंट बनता है ना कैश का, समझ लें एक बड़ा सा टी अकाउंट बन जाएगा कैश का। उसमें कैश की डेबिट साइड भी होगी, क्रेडिट साइड भी होगी, बैंक की डेबिट साइड भी होगी, क्रेडिट साइड भी होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा हूं मैं, जितनी भी रिसिट्स और पेमेंट्स है, जितनी भी ट्रांजेक्शन में रिसिट और पेमेंट इन्वॉल्व है, वो कहाँ जाएंगे, कैश बुक में। फिर उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो कैश बुक से सीधी कहाँ पोस्ट होंगी, जर्नल लेजर में। मिसाल के तौर पर अगर कोई पूछता है आपसे, बताओ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के तहत बुक्स ऑफ कैश सेल कैसे रिकॉर्ड होगी। फॉर एग्जांपल आपने गुड्स बेची है 1 लाख रुपए की कैश में, तो आप बोलेंगे कैश डेबिट होगा कैश बुक की डेबिट साइड पर, वहां रेफरेंस आएगा किसका, फिर जनरल लेजर में अकाउंट खुलेगा सेल्स का, और कैश बुक से वो अकाउंट सीधा क्रेडिट हो जाएगा कहां पर, जनरल लेजर में। इस तरह एंट्री हुई, कैश कहां डेबिट हुआ, कैश बुक में, रेफरेंस आया किसका, सेल्स का, वहां से सीधी एंट्री कहां पोस्ट हुई, जर्नल लेजर में, सेल्स के अकाउंट की क्रेडिट साइड में।
तो वो तमाम ट्रांजैक्शन जिसमें पैसा आ रहा है और वो कौन सी बुक्स में जाएंगी, उसके बाद सीधी कहाँ जाएंगी, जनरल लेजर में। लेकिन कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इन 500 बुक्स में कहीं नहीं आएंगी। मतलब अब अगर कोई ऐसी ट्रांजैक्शन में कैश का आना जाना इन्वॉल्व नहीं है, आवाज नहीं आ रही बेटा, जिसमें कैश का आना जाना इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, जिसमें क्रेडिट सेल भी नहीं है, क्रेडिट परचेज भी नहीं है, क्रेडिट सेल रिटर्न भी नहीं है, आवाज नहीं आ रही बेटा। तो जितनी अदर ट्रांजैक्शन है जो इन 5 बुक्स में कवर ना हो सके वो कहाँ कवर होंगी, जनरल जर्नल। तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री के बाद जनरल का रोल बड़ा कम हो जाता है, कम हो जाता है ना, क्योंकि जो कुछ बचा अब वो कौन सी ट्रांजैक्शन है, एडजस्टमेंट्स। बेड डेट, देखिए मिसाल के बेड डेट की एंट्री बनाए ना, बेड डेट की एंट्री, बेड डेट डेबिट, डेटर क्रेडिट, बोले तो बेड डेट की एंट्री बन रही है, ये क्रेडिट सेल है। बेड डेट की एंट्री क्रेडिट सेल है, हाँ बोल रहे हो क्रेडिट सेल है, हाँ किए जा रहे हो बस खाली बैठे। बेड डेट की एंट्री क्रेडिट सेल है, अरे नहीं है ना, तो सेल्स डे बुक में नहीं जाएगी। परचेज है, क्रेडिट परचेज है, परचेज डे बुक में नहीं जाएगी। आवाज नहीं आ रही बेटा, सेल रिटर्न है, नहीं जाएगी। परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। कैश मिला है तो कैश बुक में नहीं जाएगी। तो फिर ये बेड डेट की एंट्री कहाँ जाएगी, जनरल। अच्छा जी, आपने बिजनेस में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, कहाँ गई एंट्री, कैश बुक में। कैश आया ना, कैश बुक में कैश क्या हो गया, डेबिट हो गया। रेफरेंस किसका आया, कैपिटल का, सीधा यहां से एंट्री जाएगी जर्नल लेजर में, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। आपने ड्रॉइंग्स की, आपने बिजनेस से 50,000 रुपए विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, ये ट्रांजैक्शन कर जाएगी कैश बुक। अच्छा, लेकिन अब रुकिएगा जरा, आपने इन्वेंट्री विड्रॉ की, इन्वेंट्री विड्रॉ करना पर क्रेडिट परचेज है, आप इन्वेंट्री खरीद रहे हो उधार पर क्या, आपका जवाब ही नहीं मिल रहा यार। इन्वेंट्री विड्रॉ करना क्या क्रेडिट परचेज है, क्रेडिट सेल है, सेल रिटर्न है, परचेज रिटर्न है, इसमें कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो है। तो ये जो एंट्री बनेगी ड्राइंग डेबिट परचेजेस क्रेडिट या ड्राइंग डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, सीधा जनरल में बनेगी, उसके बाद जाएगी जनरल लेजर, यानी छठी बुक में जाएगी। समझ पा रहे हैं बात या नहीं। अच्छा, आपने घर की गाड़ी बिजनेस में क्या कर दी, इन्वेस्ट कर दी। तो ना ये सेल है क्रेडिट, ना ये परचेज है, ना इसमें कैश आया है, तो कहाँ रिकॉर्ड करें इसको, जर्नल, फिर वहां से पोस्ट करें जर्नल लेजर। समझ पा रहे हैं बात क्या। तो जरा सोचे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। तो क्रेडिट मैं फिर रिपीट कर लेता हूँ आपसे दोबारा बताऊँ, तमाम क्रेडिट सेल्स आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स डे बुक। तमाम क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तमाम क्रेडिट परचेज रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तमाम क्रेडिट सेल रिटर्न कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, तमाम रिसिट्स और पेमेंट्स कहाँ रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, आपने एक मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की कैश में, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, कैश क्रेडिट हुआ तो कहाँ जाएगी एंट्री, कैश बुक की क्रेडिट साइड पर, वहां रेफरेंस किसका आएगा, मशीन का, वहां से डेबिट होगी जर्नल लेजर में, मशीन अकाउंट की डेबिट साइड। तो जिस ट्रांजैक्शन में कैश डेबिट या क्रेडिट हो रहा है वो इस सिस्टम के तहत कैश बुक में जाएगी, कैश बुक में, कैश की रिसिट और कैश की पेमेंट कहाँ जाएगी, कैश बुक में। सेल्स डेबिट रिकॉर्ड सेल्स ऑफ इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट टू कस्टमर्स, सोर्स डॉक्यूमेंट। वो कौन सा भाई, अकाउंटेंट गोडाउन में बैठा हुआ है, अकाउंट गोडाउन में बैठा हुआ है या ऑफिस में एसी के नीचे बैठा हुआ है। अकाउंटेंट को कैसे पता लगा सेल हुई है, उसके पास क्या आएंगे, बिल आएंगे, बिल क्या बोलेंगे उसको, सेल्स इनवॉइस। तो अगर पूछे वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको देखकर आप सेल्स डे बुक में एंट्री बनाते हैं,
वो कौन सा डॉक्यूमेंट, इसको देखकर आप परचेज डे बुक में एंट्री बनाते हैं? परचेज इनवॉइस। जो साम इशू करने वाले के लिए सेल इनवॉइस और रिसीव करने वाले के लिए क्या है? परचेज इनवॉइस। ठीक है, पक्का जी, एक ही बात है। रसीद बोल देंगे आप या इनवॉइस बोल देंगे, ठीक है, बिल बोल देंगे, पर्ची बोल देंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? सेल रिटर्न डे बुक। ये क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं आप? सेल्स रिटर्न। सेल रिटर्न में क्या होता है? सुनिएगा बात को। सामने वाला आपको गुड्स क्या करता है? वापस करता है। तो जो वापस कर रहा है वो उसके लिए क्या है? परचेज रिटर्न। आपके लिए क्या है? सेल रिटर्न। समझेगा बात को। तो सामने वाला जब आपको गुड्स वापस कर रहा है, जिसके लिए क्या है? परचेज रिटर्न है, तो आप उसकी बुक्स में क्या है? एसेट है, लायबिलिटी? देख लें कितने। अगर वो आपको चीज वापस कर रहा है तो उसने आपको कल तक पैसे देने थे, आज वो चीज वापस कर रहा है, पैसे नहीं देगा, आप उसकी बुक्स में क्या है? लायबिलिटी। तो वो लायबिलिटी को अपने बुक्स में करेगा? डेबिट करेगा। तो वो परचेज रिटर्न करने की सूरत में आपको डेबिट करेगा और आपको एक नोट लिखेगा, खत लिखेगा, खत नोट, कि मैंने तुम्हें अपनी बुक में डेबिट कर दिया। तो वो तुम्हें इशू करेगा डेबिट नोट। तो जब वो गुड्स वापस करेगा तो उसके साथ क्या लगा हुआ आएगा? डेबिट नोट। क्या लगा हुआ आएगा? तो तुम जब गुड्स क्या कर लोगे? एक्सेप्ट कर लोगे। तो तुम सेल रिटर्न की एंट्री बनाओगे क्या? सेल रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो तुमने कहा ठीक है, मैंने तुम्हारी गुड्स क्या की? एक्सेप्ट की। सुन नहीं रहे? मैंने तुम्हारी गुड्स क्या की? एक्सेप्ट की। और तुम्हारे बैलेंस को अपनी बुक्स में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। तो मैंने तुम्हें क्या इशू किया? क्रेडिट नोट। तो सेल्स रिटर्न जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप क्या इशू करते हैं? एक डॉक्यूमेंट, उसका नाम क्या है? क्रेडिट नोट। तो सेल्स रिटर्न डे बुक में जो एंट्री बनती है वो कौन सा नोट देख के बनाई जाती है? क्रेडिट नोट। और परचेज रिटर्न डे बुक में जो एंट्री बनती है वो क्या देख के बनाई जाती है? क्रेडिट नोट रिसीव्ड या डेबिट नोट इशू। ठीक है जी, याद रहेगा। आसान लफ्जों में क्रेडिट नोट अक्सर देखिएगा। अब इसको, इसके लिए हम एक समरी बना सकते हैं। वैसे तबीयत खराब हो गई है, नीयत तो पहले खराब थी। नहीं जागा करें बेटा, रातें इतनी मत जागा करें, रमजान का ख्याल रखा करें। बेटा थोड़ी समरी बना लें बराए मेहरबानी। क्रेडिट नोट, हाँ वही बना लो, वही बना लो। क्रेडिट नोट इंपॉर्टेंट है। कल ये 4 नंबर कवर करेगा, कल 4 नंबर कवर करेगा, कल 4 नंबर कवर करेगा। क्रेडिट नोट, क्रेडिट नोट इशूड बाय, कौन इशू कर रहा है? सेलर। तो रिसीव कौन कर रहा है? बायर। अच्छा अब तरह समझेगा बात को तरतीब से। अब अगर 4 नंबर लेने तो जाग कर बात सुन लेंगे। सबसे पहले कहानी स्टार्ट कहां से होगी? सेल्स से। फर्ज करें यूसुफ जो है वो सेलर है और ए बी जो है अब्दुल्ला, अब्दुल्ला अब्दुल्ला जो है वो क्या है? बायर है। और दोनों की अपनी अपनी अकाउंटिंग बुक्स हैं। यूसुफ ने गुड्स बेची किसको? अब्दुल्ला को। तो एक्शन कहां से शुरू हुआ? यूसुफ की तरफ से। उधार पे बेची। यूसुफ एक पर्ची बना के देगा, क्या बोलेंगे उसको? सेल्स इनवॉइस। वो बेच दी उसने अपने अकाउंटेंट के पास। ठीक है जी। गुड्स यूसुफ के गोडाउन से क्या हो गई? डिस्पैच हो गई। कहाँ गई? एक कॉपी अब्दुल्ला के पास चली गई। जो कॉपी यूसुफ के अकाउंटेंट के पास गई है वो क्या है? सेल्स इनवॉइस। वो यूसुफ का अकाउंटेंट कहाँ एंटर करेगा? अब कौन सी बुक में एंटर करेगा? सेल्स डे बुक में। उसमें नाम लिखेगा किसका?
उससे अब्दुल्ला का अकाउंट खुलेगा। कौन सा अकाउंट? पर्सनल अकाउंट, कि इससे इतने पैसे रिसीव करने हैं। याद है? पक्का? यस और नो? अच्छा, वो अकाउंट कहाँ खुलेगा? सेल्स लेजर में। कहाँ खुलेगा? अब जब बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बनती है तो वो अकाउंट जनरल लेजर में नहीं खुलता। कहाँ खुलता है? सेल लेजर खुद एक बुक है। सेल लेजर एक बुक है जहां पर तमाम इंडिविजुअल कस्टमर्स के अकाउंट खुलेंगे। सेल लेजर एक बुक है जहां पर तमाम सेल लेजर एक बुक है जहां पर तमाम तो ये एंट्री सेल एंड वॉइस किसने इशू की? यूसुफ के बिजनेस ने। रिकॉर्ड किसने की? अकाउंटेंट ने। कौन सी बुक में? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में से कौन सी बुक में? सेल्स डे बुक में। सेल्स डे बुक में एंट्री गई, सामने नाम लिखा हुआ है किसका? अब्दुल्ला का। अब्दुल्ला नाम का अकाउंट खुला कहां पर? सेल्स लेजर में। पर्सनल अकाउंट जहां खुलते हैं तमाम कस्टमर्स के। अब वो अकाउंट जनरल लेजर में नहीं खुलेगा। कहां खुलेगा? सेल्स लेजर में। ये लेजर ये बुक सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के टी अकाउंट्स की होगी। याद रहेगा? ये गुड्स पहुंची किसके पास? अब्दुल्ला को। रसीद भी मिल गई, वो अब्दुल्ला ने दी अपने अकाउंटेंट को। वो अकाउंटेंट कहाँ एंटर करेगा? परचेज डे बुक में। और परचेज डे बुक में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद उसको रिकॉर्ड करेगा परचेज लेजर में, और वहां यूसुफ के नाम का पर्सनल अकाउंट खुल जाएगा बतौर लायबिलिटी। क्लियर? तो यहां से यहां तक का एक्शन पूरा हो गया। अब वापसी लाते हैं। अब कुछ गुड्स, ये सारी गुड्स क्या कर रहा है? ये वापस कर रहा है। तो ये गुड्स ने कैश पे खरीदी थी, उधार पे खरीदी? तो उधार पे खरीदी हुई गुड्स वापस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? परचेज रिटर्न कहलाएंगी। उसकी एंट्री बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में कहा जाएगी? परचेज रिटर्न डे बुक में। तो अब जरा सोचिए, जब इसने उधार पे खरीदा अब्दुल्ला ने, उसने एंट्री बनाई थी परचेजेस डेबिट यूसुफ ब्रदर्स क्रेडिट। याद करें? तो अब जब ये गुड्स वापस कर रहा है तो ये क्या एंट्री बनाएगा? यूसुफ ब्रदर डेबिट। तो ये क्या इशू करेगा? डेबिट नोट। तो डेबिट नोट इशूड बाय बायर। डेबिट नोट इशूड बाय बायर। आवाज नहीं आ रही है बेटा। कौन डेबिट नोट इशू कर रहा है? बायर। कौन रिसीव कर रहा है? कौन रिसीव कर रहा है? सेलर। डेबिट नोट इशू कौन कर रहा है? बायर। रिसीव कौन कर रहा है? सेलर। जवाब दे। डेबिट नोट इशू कौन कर रहा है? बायर। रिसीव कौन कर रहा है? सेलर। जब सेलर गुड्स के साथ रिसीव करेगा क्या? डेबिट नोट, तो इसके बाद दो ऑप्शन होंगे। भाई ले जाओ, ये वापसी वाली कोई कहानी थोड़ी है, खरीदा हुआ माल वापसी नहीं होता। और अगर क्या कर लेगा? एक्सेप्ट कर लेगा तो इन एक्नॉलेजमेंट क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। क्यों? क्योंकि क्योंकि जब ये गुड्स वापस रिसीव कर लेगा तो ये अपनी बुक्स में एक एंट्री बनाएगा, कौन सी? सेल्स रिटर्न की। तो क्या करेगा? सेल रिटर्न डेबिट करेगा, ए बी अब्दुल्ला को क्रेडिट कर देगा। और ये ट्रांजेक्शन कहाँ रिकॉर्ड करेगा? सेल्स रिटर्न डे बुक में। तो क्योंकि इसने अब्दुल्ला को अपनी बुक्स में क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, और बोला जी ये पैसा मुझे कल तक तुमसे रिसीव करने थे, कल तक तुम मेरी बुक्स में डेबिट बैलेंस थे, अब मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? अपनी बुक्स में क्रेडिट कर रहा हूँ। यानी मैं तुम्हें क्या इशू कर रहा हूँ? क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इशूड बाय सेलर, रिसीव बाय। याद रहेगा? तो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। सेल्स रिटर्न डे बुक में अकाउंटेंट सेल रिटर्न क्या देख के बनाता है? क्रेडिट नोट, क्योंकि सामने वाले ने उसको इशू किया डेबिट नोट। अगर वो गुड्स एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या इशू करेगा? क्रेडिट नोट। तो उसका डॉक्यूमेंट क्या? क्रेडिट नोट है। और परचेज रिटर्न कौन कर रहा है? बायर कर रहा है, तो वो क्या इशू कर रहा है? डेबिट नोट। और अगर वो डेबिट नोट इशू नहीं करता, इशू किए बगैर वो गुड्स आगे भेज देता है, तो अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या इशू कर देगा? क्रेडिट नोट। तो जो परचेज रिटर्न है वो डेबिट या क्रेडिट नोट दोनों देखकर रिकॉर्ड की जा सकती है, लेकिन असल में फॉर्मली डेबिट नोट इशू होना चाहिए। ठीक है? अच्छा जी, ओके। अब मैं आपसे कुछ सवाल करता हूं, अगर सवाल का जवाब आपने दे दिया तो आपने मेरी बात बाकी समझ ली। सोचिएगा आपके बिजनेस ने क्या रिसीव किया। ठीक है जी? तो अपने 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 बिजनेस के साथ सोचिएगा। आप सभी आप सबका बिजनेस है, उसकी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं।
डेबिट नोट received by your business means अगर आपके बिजनेस को डेबिट नोट इशू किया जा रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ, लिखें और क्या करना है। डेबिट नोट issued by your business means credit note received by your business means credit note issued by your business means नहीं बेटा, इस लाइन का स्टेटमेंट का मतलब क्या लिया जाए बताओ। ट्रांजैक्शन यार इतना आसान है। डेबिट नोट रिसीव्ड, रिसीव कौन कर रहा है? सेलर। क्यों सेलर रिसीव कर रहा है? सेलर के लिए वो क्या है? अगर अगर आप डेबिट नोट रिसीव कर रहे हो तो आप कौन हो, तय कर लो ना। अगर आप डेबिट नोट रिसीव कर तो आप कौन हो? सेलर हो। तो बतौर सेलर आप डेबिट नोट रिसीव क्यों कर रहे हो? क्योंकि कोई आपको गुड्स वापस कर रहा है। तो अगर आपका बिजनेस डेबिट नोट रिसीव कर रहा है तो वो, इसका मतलब क्या है? ये आपके लिए परचेजेस रिटर्न है। होश में नहीं है बेटा यूसुफ, बेटा होश में नहीं है। डिसीजन मेकिंग पावर हमारी खो गई है। वो मगरिब के बाद हम जब चार्ज होंगे तब आएगी।
इतना डिपेंडेंट नहीं चाहिए बंदे को, यकीन कर। डेबिट नोट रिसीव बाय योर बिजनेस मीन्स, तो अगर आपका बिजनेस डेबिट नोट रिसीव कर रहा है तो आप कौन हो? सेलर हो। डेबिट नोट रिसीव बाय योर बिजनेस, तो आप कौन हो? सेलर हो। तुम वो माजत सेल रिटर्न हो। ये सुबह 4 दो 4 दो। अगर आपका बिजनेस डेबिट नोट रिसीव कर रहा है तो आप कौन हो? सेलर। तो बतौर सेलर गुड्स आपकी तरफ क्या आ रही है? वापसी आ रही है, तो आपके लिए क्या है? सेल रिटर्न। हाँ, अगर आप डेबिट नोट इशू करने वाले हो तो डेबिट नोट इशू कौन करता है? बायर। तो जो बायर इशू कर रहा है वो गुड्स वापस कर रहा है, तो बतौर बायर वो आपके लिए क्या है? परचेज रिटर्न। देखो बेटा, माजरत, क्रेडिट नोट रिसीव बाय योर बिजनेस। क्रेडिट नोट कौन इशू करता है? सेलर। तो रिसीव कौन कर रहा है? तो बतौर बायर आप क्रेडिट नोट रिसीव कर रहे हो। तो क्यों रिसीव कर रहे हो? क्योंकि आपने डेबिट नोट इशू किया था। अब जवाब में आपको क्रेडिट नोट जवाब के तौर पर मिल रहा है, मतलब आपने डेबिट नोट इशू किया, गुड्स वापस की, उसने गुड्स एक्सेप्ट की, उसके लिए सेल रिटर्न, आपके लिए परचेज रिटर्न। क्रेडिट नोट रिसीव बाय बिजनेस मींस व्हाट? परचेज रिटर्न। अरे परचेज रिटर्न भाई, अब हर बार यूसुफ वाला मामला थोड़ी होगा। अच्छा, मैं समझा सेल रिटर्न बोल रहा है, क्या पता वहां से पहुंचते पहुंचते रास्ते में कुछ तब्दीली वाकया हो। अच्छा जी, क्रेडिट नोट इशूड बाय योर बिजनेस, कौन हो आप? सेलर हो। ठीक है जी, ओके। अल्लाह खैर करे बस। अब ये ट्रांजैक्शन है, बताइए इन ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किया जाए? तवज्जो। स्टार्टेड बिजनेस विथ 1.5 मिलियन 50 मिलियन इन द बैंक। कैश और बैंक का कॉलम कौन सी बुक में बताया आपने? मैं आपको, तो ये जो पैसा जमा हुआ है बिजनेस में, कहाँ रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम जमाल, फैसल, तलाल, राशिद। आवाज नहीं आ रही बेटा? ठीक है जी, इन सब से गुड्स परचेज किए आप, कहाँ रिकॉर्ड करें? परचेज डे बुक। ठीक है जी, कैश सेल्स आपने की है तो इसकी रिसिप्ट कहाँ रिकॉर्ड होगी? कैश बुक। वहां से एंट्री कहाँ जाएगी? जर्नल लेजर में, सेल्स के अकाउंट में। पेड रेंट बाय चेक, मैंने आसान कर दिया, जितनी भी रिसिप्ट और पेमेंट्स हैं वो इनिशियली कौन सी बुक में जाएंगी? कैश बुक। पेड बिजनेस रेट्स, विड्रू कैश रुपीज 2,90,000 फॉर पर्सनल यूज, वी रिटर्न गुड्स टू जमाल, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम, आवाज नहीं आ रही, राशिद, तलाल, फहाद, परचेज डे। ब्रेक करते नमाज के बाद ही कंटिन्यू कर, है ना? यही करना। मसला ये कि पेपर पास होने के लिए वो वाली गैर यकीनी कैफियत चाहिए जो ठीक, जब मैं बोलता था पेपर पास है आपको यकीन आता था, आप एफर्ट किया करते। अब जो एएफसी ने आपको क्या कर दिया, जो एएफसी का टच लग गया ना, वो आपको जो है बार बार मुतमईन करके बैठा, थोड़ी सी तड़प क्या करनी पड़ेगी? जगानी पड़ेगी। इतनी 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 टेंशन जो पढ़ने पे मजबूर करे।